हम अकेले गिरा देंगे। मॉडल स्टेट, मोदी जी के मॉडल स्टेट गुजरात से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जो परिणाम है नफरतबाजों पर कोई भी एक्शन नहीं लेने का। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इन अंधभक्तों का, नफरतबाजों का, कुंठित मानसिकता वालों का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद कब निकलकर सामने प्रस्तुत होता है? जब ये किसी टोपी वाले को देख लेते हैं, दाढ़ी वाले को देख लेते हैं, या फिर उनके किसी धार्मिक स्थल जैसे मस्जिद को देख लेते हैं। उनको देखते ही इनका हिंदुत्व और प्रभु श्री राम इनके अंदर जो बसे हुए वो तभी प्रकट होते, वरना नहीं होते। ऐसा ही हुआ है गुजरात के इमरान नगर में, वापी सिटी बताई जा रही है, वलसाड का एरिया बताया जा रहा है। एक महिला मस्जिद के सामने आकर जय श्री राम के नारे लगाने लगी, प्रभु श्री राम की जय के नारे लगाने लगी, भारत माता की जय के नारे लगाने लगी। अब तक तो क्या होता था, जुलूस जब निकल रहा हो रहा था तो इस नफरतबाज कुछ लोग जो होते हैं, इस जुलूस का सहारा लेकर इसकी आड़ में मस्जिद में पत्थर फेंक देते थे, तोड़ाफोड़ी होती थी, दोनों समुदाय में झड़प हो जाती थी। वहाँ पर डीजे रोककर जोर जोर से डांस लेते थे और अभद्र गालियों के साथ मुस्लिम समुदाय को उकसाने की कोशिश करते थे, उनकी धार्मिक भावनाओं को उकसाने की कोशिश की जाती थी। कहीं मार्केट में जा रहे हैं या कोई भीड़ नफरतबाजों की कहीं है तो कोई आरोप लगाकर, चाहे वो लव जिहाद का आरोप लगाए, गोरक्षा का आड़ में जिस तरह से तांडव चलता है उस तरह का आरोप लगाए, मजार जिहाद का आरोप लगाए, बॉलीवुड जिहाद का आरोप लगाए, जो भी इस तरह के आरोप आम पब्लिक में, सोसाइटी में, जहाँ पर लोग एक साथ एकजुट कहाँ पर बैठे हुए हैं, चल रहे होते हैं, वहाँ पर आरोप लगाकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत परोसी जाती थी, सोशल मीडिया पर परोसी जाती थी। पर अब स्थिति ये आ गई है कि इनको फेमस चाहिए और अपने आप का हिंदुत्व सिद्ध करने के लिए और राष्ट्रवाद दिखाने के लिए दूसरे लोगों को, अब ये मस्जिद के आगे ही पहुंच गए हैं। भाई साहब, मैं चाहता हूं इन महिला को सुनिए, मस्जिद के गेट के आगे किस तरह से जय श्री राम के नारे लगा रही है और भारत माता की जय के नारे लगा रही है। सुनिए वीडियो। हम अकेले गिरा देंगे। बना लिया वीडियो, बना लो और बना, थोड़ा और बनाए। नहीं अब मैंने पुलिस को बोल दो, बुलाओ। मौजूद साहब को बोलो, पुलिस को बोल दे रहा, अब यहीं रुका, हाँ यहीं रुको। ये है असल वो चीज़ जिसका मैं काफ़ी समय से आपके आगे जिक्र करता आ रहा था। इनके ऊपर एक्शन नहीं लोगे तो एक दिन ऐसा समय भी आएगा, ये मुसलमानों के घर में घुसकर उनसे कहेंगे कि बोलो जय श्री राम, बोलो भारत माता की जय। क्यों नहीं बोल सकते जय श्री राम भारत में रहकर? ये जो भविष्य की तस्वीर जो है ना, वो जल्द ही आ सकती है। और मॉडल स्टेट गुजरात से और क्या आप आशय रख सकते हैं? गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से है गुजरात की जनता को हिंदू मुस्लिम में नफरत के सहारे तब्दील कर दिया गया लोगों के अंदर, आप सबको पता है। 2002 के दंगे जो हुए थे उसके बाद से माहौल को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। और बिल्किस बानो को चुनाव से पहले उसके बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया, समय से पहले बलात्कारियों को अच्छे आचरण के चलते गुजरात सरकार ने केंद्र की सह पर। फिर क्या समाज में क्या संदेश जाएगा? समाज में तो ये संदेश जाएगा, मुसलमानों की महिलाओं पर भी रहम नहीं खाना, यहीं जाएगा। और गुजरात से इस तरह के इंसिडेंट आते पहले भी आई है, मैंने भी दिखा चुका हूँ आपको। शराब के नशे में लोग मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति से बोलते हैं कि जय श्री राम बोलो, हिंदुस्तान में रहना जय श्री राम बोलना होगा। बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आती हैं। तथाकथित संगठन जो आजकल हमें नफरतबाज परोसते हुए दिख रहे हैं ना, इनका पहले गुजरात एक बहुत बड़ा बेस होता था। तोगड़िया साहब है ना, जब चलते थे बहुत सारी गाड़ियों काफिला उनके साथ निकलता, जहाँ से वो निकल जाते थे ना, ये हुड़दंगबाज बहुत तांडव करते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया तब ये चीज़ें निकल कर बाहर आ रही हैं। तो उसी की राजनीति को नफरत का अड्डा बना लिया और नफरत के सहारे, मुसलमानों को गाली देने के सहारे जब कुर्सी हाथ लगने लगी तो कुछ भी नहीं छोड़ा। बलात्कारियों को भी समय से पहले अच्छे आचरण का तमगा चिपका कर यहाँ करा दिया गया, क्योंकि वो हिंदू समुदाय के से मालाओं से उनका स्वागत हुआ था। और अब ये तस्वीर गुजरात से मस्जिद के आगे ही प्रभु श्री राम के नारे लगाने लगे। ऐसा होता है क्या हिंदुत्व? ऐसा होता है क्या राष्ट्रवाद? उलट सोच लीजिए एक मिनट के लिए। मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति एक मंदिर के आगे इस तरह के नारे लगाता है अपने धर्म के, तो फिर क्या होगा? ये सारे जितने भी संगठन है नफरतबाज हैं, भाई साहब तुरंत टिकट बुक कराएंगे, कोई कैब बुक कराएगा, कोई बाइक पे ही उड़ लेगा, स्कूटी लेकर उसकी तरफ जाएंगे और वहाँ जाकर तांडव काटेंगे।
कहेंगे कि हिंदू खतरे में आ गए। अब तो देखिए जो मंदिरों के आगे ही आने लगे, अब तो देखिए मुस्लिम राष्ट्र और शरिया कानून यहाँ पर लागू करवा के ही मानेंगे। इस तरह के बयानात होंगे। चीज़ें उल्टी हैं, नफरत वो परोस रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति, आए दिन सारे लिमिट को क्रॉस करते जा रहे हैं और इल्ज़ाम भी मुस्लिम समुदाय पर लगाए जा रहे हैं। एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति, कितने करोड़ मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या है भारत में, एक कुछ गलती कर दिया जाता है तो उसको जनरलाइज कर दिया जाता है कि यह पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय ही ऐसा है। उसके बाद ये महिला ये जैसे ही उर्दंग कर रही थी, आसपास के कुछ लोग आए, मस्जिद के लोग भी आए। मस्जिद के आसपास तो ज़्यादा डिवोटी लोग ही होते हैं, तो उन्होंने आराम से कुछ नहीं कहा, बिल्कुल विनम्रता से इनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो इन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ, और वैसे ही नारे लगाने लगी प्रभु श्री राम की जय, श्री राम, भारत माता की जय, और ये तक कहा कि आग लगा देंगे। वहाँ पर खड़े एक व्यक्ति ने इनसे कहा भी कि ऐसी बात मत कीजिए, तो उनको भी धमकाने लगी। ये वीडियो भी देख लीजिए। सामने चलो ना, सामने चलो। मैं हिंदू, मैं गर्व हूँ हिंदू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। पुलिस को फोन लगाओ, पुलिस को फोन लगाओ। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत आग लगा देगा, पूरा आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। यही होना चाहिए, क्या होती। भाई ये है आजकल हमारे समाज की सच्चाई, अपनी आंखों से आपने देख ली। ऐसा समय आ सकता है आगे आने वाले समय में, अगर ये नफरतबाजों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये अपने फ़ायदे के लिए, लाइमलाइट करने के लिए, अब तो ये सोशल मीडिया पर अब मस्जिद तक पहुँचे हैं। अब तक यात्राओं में होता था इस तरह की चीज़ें, राजनीति के लिए मंच से गाली दी जाती थी मुसलमानों को, और अब मस्जिद तक आ गई है, तो हो सकता है कल मुसलमानों के घर तक भी आ जाए और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालें। देखिए हम तो घर में जाकर उनसे जय श्री राम बुलवाने के लिए चेष्टा करने गए, उनसे प्रभु श्री राम का नारा लगवाया, भारत माता की जय लगवाया। भारत माता की नारा है, भारत माता में इनको ये लगता है ना कि इसमें माता शब्द आता है, वो हिंदू को एक तरीके से प्रदर्शित करता है, तो जिनसे माता हम कहलवा लें। भारत जिंदाबाद बोलते हैं, भारत माता की जय, दोनों में भारत के विजय का उद्घोष होता है, पर लगवाना भारत माता की जय का नारा है। आप ही बताइए, इनके ऊपर अब एक्शन नहीं होगा तो इनसे प्रोत्साहन पाकर और भी लोग मस्जिदों के सामने ऐसे ही तांडव करने लग जाएंगे। अच्छा, मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अगर ऐसे ही हिंदू समुदाय के मंदिर के आगे इस तरह की बातें बोल देता, मैं मुस्लिम हूँ, और अपने धार्मिक स्लोगन लगाने लग जाता, तो भाई साहब तक तो पूरे देश में और गोदी मीडिया में कोहराम मच रहा होता। पर अफसोस कुछ भी, ये न्यूज़ हेडलाइंस भी नहीं बनाएगी, एक छोटी बाइट भी नहीं पाएगी। एक मुस्लिम समुदाय के बुजुर्ग व्यक्ति को थुकवा कर चटवाया गया, मुँह काला किया गया, गले में जूतों की माला पहनाई गई। कहीं टीवी चैनल पर यह खबर देखी आपने? कहीं पर नहीं देखी होगी। एक स्कूल था, साइमा पब्लिक स्कूल हाथरस में, उसकी एक खबर आई थी कि वहाँ पर एक हिंदू समुदाय के बच्चे ने जय श्री राम बोला, राम राम का नारा बोला, मुस्लिम समुदाय के टीचर ने जवाब नहीं दिया। तो भाई साहब ये खबर गोदी मीडिया पर चल रही थी कि यहाँ पर तो हिंदू समुदाय की लड़कियों को हिजाब पहनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर धर्मांतरण की एक तरीके से आज से निकल कर, इस तरह से एक खबर चलाई गई थी। और हकीकत ये थी, पुलिस प्रशासन ने ये बताया कि मुस्लिम समुदाय के टीचर ने कोई जवाब नहीं दिया था, इससे आगे कुछ नहीं हुआ, इसको बेवजह इस मुद्दे को तुल दिया जा रहा है। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने बताया कि जो स्टाफ है स्कूल का, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के टीचर मोहम्मद अदनान को बर्खास्त कर दिया, नौकरी से हटा दिया। और आज ये तस्वीरें आ रही हैं, कहीं पर भी ये, कहीं भी टीवी चैनल में ये चीज़ें आपको दिखेंगे नहीं, जब सत्ता समर्थित गुंडे इस तरह की हुड़दंगी करते हुए नजर आते हैं, वो भी धार्मिक स्थल के आगे। पुलिस को बहुत ही कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं मैं समझ सकता हूँ। अपने विचार तो दे सकते हैं ना, अपने विचार दीजिए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।